अस्सलामुअलैकुम, बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहजेब अहमद और मैं हूँ इरम ज़ईम। कराची में खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। यूनिवर्सिटी रोड पर तेज रफ्तार कार पेडेस्ट्रियन ब्रिज से टकराकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक हुए। मरने वाले चारों दोस्त खाना खाने निकले थे। शिनाख्त मुइज़, मोहम्मद असद, तैमूर और रूहान के नाम से हुई है। 22 फरवरी की रात 2 बजे 4 दोस्त कार पर खाना खाने निकले। गुलिस्तान जौहर जाना था, मगर खौफनाक हादसा पेश आ गया। यूनिवर्सिटी रोड पर तेज रफ्तार कार मोटरसाइकिल वाले को बचाते हुए पेडेस्ट्रियन ब्रिज से टकराकर उलट गई। चारों दोस्त जाँ बहक हो गए। गाड़ी का इंजन अलग हो गया, एक्सेल टूट गया। गाड़ी मलबे का ढेर बन गई, जिसे क्रेन के जरिए हटा दिया गया। मरने वालों की शनाख्त रूहान, तैमूर, मुइज़ और असद के नाम से हुई। मुइज़ की जेब से उसके भाई रमीज़ का शनाख्ती कार्ड भी मिला है, जिस पर गुलशन इकबाल का पुराना पता दर्ज है। ये खानदान नाज़माबाद शिफ्ट हो चुका है। चारों अफराद की मैयतें एधी सर्द खाने पहुंचा दी गई हैं। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर गुज़िश्ता रात ट्रैफिक हादसे में जाम बहक चारों नौजवानों की मैयतें ईदी सरखाने मुंतकिल कर दी गई हैं। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, मैयतें कब तक घरों को मुंतकिल की जाएंगी? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। गुज़िश्ता रात यूनिवर्सिटी रोड पर पेश आने वाले अलमनाक हादसे में चारों जाबहक नौजवानों की मैयतें ज़रूरी कार्रवाई के बाद ईदी सरखाने मुंतकिल कर दी गई थी, जहाँ से अब तक सिर्फ तैमूर के लवाहिकीन उसके मैयत लेकर घर को रवाना हो चुके हैं और उन्होंने कैमरे पर बात करने से इनकार कर दिया। लेकिन उनका ये ज़रूर कहना था कि मरहूम तैमूर जामिया एनडी में दाखिला लेने का ख्वाहिशमंद था, काफ़ी हंसमुख था और ये उन सबका मामूल था कि हफ्ते में एक दफ़ा वो आउटिंग के लिए जाया करते थे। लेकिन इस मरतबा किसी को अंदाज़ा नहीं था कि वो चारों नौजवान सफ़र आखिरत पर इस तरह रवाना हो जाएंगे। खुर्शीद आलम अपडेट कर रहे थे। एक और अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे पेशावर से, जहां 3 मरले का मकान 5 जिंदगियां निकल गया। सरबंद में भतीजे ने फायरिंग करके 3 खवातीन समेत 5 अफराद को कत्ल कर दिया। समा के नुमाइंदे सज्जाद हैदर इस वक्त जावकवा पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी सज्जाद, बताइएगा। शाहज़ेब, बिल्कुल हम इस टाइम यहाँ पर थाने सरबंद की हदूद में लंडी अहमद में मौजूद है। ये नवाई इलाका है पेशावर का, जहाँ पे सुबह 4 बजे के करीब जो है ये अफसोसनाक वाक़या जो है पेश है। यहाँ पर अब भतीजे ने अपने चचा, उसकी बेटियों, उसके बेटे और चाची को जो है फायरिंग करके जो है कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक इनका जो तनाज़ा जो है 3 मरले का घर है उसके ऊपर चले आ रहा था काफ़ी अर्से से, जिसके बाद जो है मुलजिम ने इनको जो है फायरिंग करके कत्ल कर दिया और फ़रार हो गया। पुलिस के मुताबिक जो है FIR भी दर्ज कर ली गई है और मुलजिमान को ट्रेस किया जा रहा है और जगह जगह पर छापे भी मारे जा रहे हैं। इस टाइम हम यहाँ पर मौजूद है। इलाके की बड़ी तादाद में लोग भी यहाँ पर इस टाइम इस घर के बाहर मौजूद है और उनका यही कहना था कि जिसको यहाँ पे कुरम कत्ल किया गया है वो यहाँ पर जो है झोलों का काम करता था और उसका बेटा जो है वो मिस्री था और वो यहाँ पर मजदूरी करता था। और ये अफसोसनाक वाक़या जो सुबह 4 बजे के करीब पेश आया, जब जो कि यहाँ पे 5 लोगों को यहाँ पर कत्ल कर दिया गया है जिहाद के तनाज़े। ठीक है सज्जाद हैदर, बहुत शुक्रिया आपका। मीरानशाह के इलाके मीर अली में गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग से 4 खवातीन जाँ बहक और ड्राइवर जख्मी हो गया। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे हाजी मुश्तबा से। हाजी मुश्तबा, बताइएगा क्या कहती है पुलिस इस वाक़े के बारे में? जी बिल्कुल, शुमाली वज़ीरिस्तान के मीर अली सब डिवीजन में 57 NGOs की खवातीन थी। वो अपनी गाड़ी में IP का गाँव जा रही थी कि रास्ते में नामालूम अफराद ने उस पर फायरिंग खोल दी और इसके नतीजे में 4 खवातीन जान बहक हो गई और उसके साथ ड्राइवर जो था वो जख्मी हुआ। जख्मी ड्राइवर को फौरन मिरली की HQ अस्पताल पहुंचा दिया और साथ ही डेड बॉडी भी खवातीन की मिरली अस्पताल पहुंचा दी गई। पुलिस राय के मुताबिक उन्होंने जब हमने उससे पता किया तो वो कह रहे थे कि हम इसकी शिनाख्त हुई, इसलिए हमें मुश्किलात थे कि इसके साथ जितनी भी डॉक्यूमेंट शिनाख्ती कार्ड वगैरह। बहुत शुक्रिया हाजी मुश्तबा आपका। दादो में 3 साल की बच्ची से ज्यादती केस के मुतालिक सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। DC दादो, SSP दादो और MS सिविल अस्पताल हैदराबाद अदालत में पेश हुए। मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताएं पुलिस ने रिपोर्ट पेश भी कर दी है। आपको बताना चलें, दादो में 3 साल की बच्ची से ज्यादती केस के मुतालिक सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। DC, SSP और MS सिविल अस्पताल हैदराबाद अदालत में पेश हुए।
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा रेफरेंस नजरसानी केस का महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने मामला चीफ जस्टिस को भिजवाते हुए बेंच तश्कील देने के खिलाफ दरख्वास्तें निपटा दी। अदालत उस्मा के 6 रुकनी बेंच ने 5-1 की अक्सरियत से 10 दिसंबर का महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने लाजो बेंच की तश्कील के लिए केस चीफ जस्टिस को भिजवा दिया, करार दिया कि इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है। फैसले में यह भी कहा गया कि आमतौर पर फैसला देने वाला बेंच ही नजरसानी दरख्वास्तें सुनता है। फैसला तहरीर करने वाला जज दस्तयाब ना हो तो हुक्मनामे से इत्तेफाक करने वाला जज बेंच का हिस्सा होता है। जस्टिस मंजूर मलिक ने फैसले से इख्तिलाफ किया। जस्टिस फाइज ईसा और बार काउंसिल्स ने नजरसानी दरख्वास्तों पर बेंच की तश्कील चैलेंज की थी। सेनेट इंतखाबात को शफाफ बनाने से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास। इलेक्शन कमीशन ने मुजव्वज़ा इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक का मुसव्वदा सियासी जमातों को दे दिया है। मजीद बात करेंगे उस्मान खान से। जी उस्मान, तफसीलन आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से सियासी रहनुमाओं को बुलाया गया था और बाज़ाब्ता तौर पर उस मुसव्वदे के ऊपर अब डेलिब्रेशन हो रही है कि किस तरीके से सेनेट इंतखाबात को शफाफ बनाना है। सियासी जमातें और उम्मीदवार इंतखाब के पुरअमन और बेहतर इनेकाद के लिए तमाम कवानीन पर अमल दरामद करेंगी। ये मुसव्वदे में कहा गया है किसी को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इस्तेहकाम और सलामती के खिलाफ बात करने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही उम्मीदवार कौमी इदारों के साथ मुतासिर करने से मुतालिक बयान देने से गुरेज करेंगे और इंतखाबी उम्मीदवार और उनके हिमायती तोहफे किसी सरकारी इदारे या मुलाजिम से कोई मदद हासिल नहीं कर सकेंगे। ये मुसव्वदा है जो कि पेश किया गया सियासी रहनुमाओं को और जो सियासी जमातों की तजावीज़ आई हैं उसमें कहा गया कि इंतखाबी अमल में गैर जमहूरी कुव्वतों को अमल दखल मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। शफाफ इंतखाबात ही आइन और जमहूरियत से इस्तेहकाम का ज़ामिन है। और सियासी रहनुमाओं ने सेनेट इंतखाबात की जो वीडियो आई थी उस हवाले से जो पैसे का लेन देन करने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। ये आराज सामने आ रही है सियासी जमातों को। उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर इत्तफाक राय की सूरत में जो है वो इलामिया जो है वो भी जारी किया जाएगा और सियासी रहनुमा जो अपनी अपनी तजावीज़ भी दे रहे हैं। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। सेनेट इलेक्शन में पीटीआई उम्मीदवार को झटका। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पीटीआई के सैफुल्ला अबड़ो के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार दे दिया। तो आपको बताते चले सेनेट इलेक्शन में पीटीआई उम्मीदवार को झटका। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पीटीआई के सैफुल्ला अबड़ो के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील मंजूर कर ली है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार दे दिया है। नून लीग के परवेज रशीद की किस्मत का फैसला ना हो सका। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। रकम अदा ना करने के मामले पर पंजाब हाउस से भी रिकॉर्ड मांग लिया गया है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल अपीलेट ट्रिब्यूनल ने परवेज रशीद की अपील पर समाअत की। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इस्तफसार किया कि परवेज रशीद ने मुकर्ररा वक्त पर रकम क्यों नहीं कराई। परवेज रशीद के वकील आजम नज़ीर तारर ने मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के तहत ये रकम किसी भी वक्त जमा कराई जा सकती है। दावा किया कि परवेज रशीद 28 घंटे पैसे लेकर फिरते रहे लेकिन किसी ने रकम वसूल नहीं की। जस्टिस शाहिद वहीद ने बावर कराया कि परवेज रशीद ने जब पंजाब हाउस छोड़ा था उसी वक्त रकम जमा करानी चाहिए थी। अपील पर मजीद समाअत कल होगी। सिंध हाईकोर्ट में सेनेट के लिए फैसल बावडा के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील की समाअत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन और फैसल बावडा को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस आगा फैसल ने रिमार्क्स दिए कि फैसल बावडा की जानिब से कोई आया है। कादिर मंदोखेल एडवोकेट ने अदालत को बताया कि फैसल बावडा ने अमरीकी शहरियत से मुतालिक हकाइक छुपाए, रिटर्निंग अफसर के सामने एतराज़ात दायर किए मगर उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। फैसल बावडा हकाइक छुपाने पर अवामी ओहदे के लिए नाअहल है। फैसल बावडा के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसल बावडा को पेश होकर वजाहत करने का हुक्म सामने आया। खबरों में आगे दिखाएंगे सिक्की मुसलमानों से मोहब्बत। हलीम आदिल शेख को जेल से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तहरीक इंसाफ ने दावा किया है कि हलीम आदिल शेख पर जेल में तशद्दुद किया गया, सीने, टांग और मुंह पर लातें मारी गई। जेलर के पास वीडियो सबूत मौजूद होने का दावा भी कर दिया। पीटीआई सिंध का पीपल्स पार्टी के खिलाफ मंगल को एहतजाज करने का ऐलान भी सामने आया। सुबह को नाश्ते से पहले जब मैं चाय मेरे पास आई तो मेरे कमरे से 4 फुट का काला नाग कोबरा मेरे कमरे में छुड़वाया गया। पहले कमरे से सांप निकला और अब जेल में तशद्दुद किए जाने का दावा। तहरीक इंसाफ के एमपी खुर्रमशेर जमान कहते हैं जेल में हलीम आदिल शेख पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। हलीम आदिल शेख बता रहे हैं कि जैसे मैंने एंटर किया है 50 से 60 लोगों ने आके मेरे पर हमला किया है। मैं ज़मीन पे गिर गया, मेरे पेट पे लातें मारी,
मेरी टांग पे लाते मारी, उनके पैर में रॉड लगा हुआ, वो अपनी जगह से बिल्कुल हिल चुका है। ये 5 मिनट तक हलीम आदिल शेख के साथ सेंट्रल जेल के अंदर होता रहा। पीटीआई रहनुमाओं का कहना था पीपल्स पार्टी के खिलाफ मंगल से एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और रोजाना की बुनियाद पे कराची में मुजाहरे करेंगे सिंध हुकूमत के खिलाफ। इससे पहले हलीम आदिल शेख की दरख्वास्त पर जेल इंतजामिया ने उन्हें अमराज कल्ब अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहाँ उनका तिब्बी मुआयना किया गया। कौमी असम्बली की नशस्त NA 221 थरपारकर के ज़िमनी इंतखाब में तमाम 318 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ गए। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PP उम्मीदवार के पीर अमीर अली शाह जिलानी को 1,03,502 वोट लेकर कामयाब करार पाए। तहरीक इंसाफ के निजामुद्दीन रहमो 50,553 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे, जबकि पीपल्स पार्टी कारकुनान ने जिलानी हाउस में जीत का जश्न मनाया। आपको बताएं कौमी असम्बली की नशस्त NA 221 थरपारकर के ज़िमनी इंतखाब में तमाम 318 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PP उम्मीदवार के पीर अमीर अली शाह जिलानी को 1,03,502 वोट लेकर वो कामयाब करार पाए। तहरीक इंसाफ के निजामुद्दीन रहमो 50,553 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने हल्का NA 75 की तहकीकाती रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी है। रिपोर्ट में क्या कहा गया है जानते हैं समा के नुमाइंदे अब्बास नकवी से। अब्बास, रिपोर्ट में अमले के गायब रहने और नताइज की ताखीर की क्या वजूहात बताई गई हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशनर पंजाब के मुताबिक जो हल्का NA 75 सियालकोट ज़िमनी इंतखाबात के वजह से जो रिपोर्ट है वो सामने आ गई है और रिपोर्ट में कहा गया कि हल्का NA 75 सियालकोट की तहकीकाती रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से इलेक्शन कमीशन को भिजवाई गई है। इस वाक़े पर फैसला 23 फरवरी बरोज मंगल इलेक्शन कमीशन में मुनक्किद होने वाले इजलास में किया जाएगा। रिपोर्ट में वही हकाइक शामिल किए गए हैं जिनका जिक्र इलेक्शन कमीशन के 20 फरवरी को जारी करदा एलामिया में किया जा चुका है। अब देखना यह है कि जो फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा उसके बाद जो है सूरत-ए-हाल क्लियर होगी। बहुत शुक्रिया अब्बास नकवी, अपडेट किया आपने। जोर के जोड़ में आज किसका जोड़ पड़ेगा बताएंगे थोड़ी देर बाद। आगे बढ़े और आपको बताएं डस्का NA 75 के इंतखाब में धांधली का इल्जाम समा हकाइक सामने ले आया। प्रोपेगेंडे की बुनियाद बनने वाली वीडियो पोलिंग खत्म होने से 2.5 घंटे पहले की निकली। डस्का NA 75 के ज़िमनी इंतखाब में धांधली के इल्जामात समा हकाइक सामने ले आया। जो वीडियो है ये पोलिंग का वक्त खत्म होने से तकरीबन 2.5 घंटे पहले बनाई गई और उस वक्त पूरे प्लान तरीके से बनाई गई। नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने प्रिजाइडिंग अफसर तसद्दुक हुसैन की एक वीडियो ट्विटर पर शेयर की। 1 घंटा पहले को 2 मुलाजिम आए थे, वो कहते हैं कि वापसी पे आपने रिजल्ट जो लेके ना हमारी गाड़ी में प्राइवेट गाड़ी में जाना है, आपको जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से मिली थी उसमें आपने नहीं जाना, आपने हमारे बंदे के साथ जाना है, और जिसका नाम उन्होंने मुझे असद बताया। खदशा ये है कि वो मेरे से वो रिजल्ट चेंज करवाएंगे और अगर मैं नहीं करूँगा फिर मुझे वो थ्रेट करेंगे। प्रोपेगेंडा की बुनियाद बनने वाली ये वीडियो पोलिंग खत्म होने से 2.5 घंटे पहले की निकली। वीडियो में नजर आने वाले प्रिजाइडिंग अफसर ने समा से गुफ्तगू में बताया कि सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर रुकावट पोलिंग हुई। रिजल्ट जमा करवाने के बाद रात 9 बजे घर पहुंच गया था। पोलिंग स्टेशन 346 की इस वीडियो का फॉर्म 45 भी समा ने हासिल कर लिया। नताइज के मुताबिक इस पोलिंग स्टेशन पर सबसे ज्यादा 528 वोट भी नून लीग को ही मिले। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने समा से गुफ्तगू में कहा, नून लीग का झूठ पूरी कौम के सामने आ गया। ये जो वीडियो है ये भी उसी तसलसल है जो पहले झूठ का तसलसल है जो कि मरियम नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के मीडिया सेल ने गढ़ा है और ये बारी बारी टूट रहा है और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है जो इलेक्शन दस्ता का है वो क्लियरली PTI जीत चुकी है। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन इंसाफ के तकाजे पूरे करे, नताइज का ऐलान जल्द से जल्द किया जाए। डस्का मिला तो बक्सा गुम, बक्सा मिला तो डस्का गुम। लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने डस्का में दोबारा इलेक्शन करवाने का मुतालबा कर दिया। कहा, आवाम ने वोट चोरी करने वालों को रंगे हाथों पकड़ा। 22 करोड़ लोगों की नजरें अब इलेक्शन कमीशन पर है। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। डस्का और वजीराबाद तो दूर की बात, नौशेरा में शेर ने इनके घर में घुस के इनको मारा। चोर 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 का शोर मचाने वालों, अवाम को पता चल गया है कि असल चोर कौन है। धुंध बहुत थी इसलिए
पता नहीं चला डस्का किधर है और बक्सा किधर है। डस्का मिला तो बक्सा गुम, बक्सा मिला तो डस्का गुम। पता चला कि उस धुंध में इलेक्शन कमीशन के 20 ऑफिसर्स भी गुम, डीसीओ भी गुम, चीफ मिनिस्टर भी गुम, हुकूमत भी गुम। और ऐसी धुंध पड़ी 19 तारीख को कि ना सिर्फ ये उस दिन गुम हुए बल्कि अभी तक गुम है। क्या धुंध में मोबाइल फोन्स भी बंद हो जाते हैं? चीफ सेक्रेटरी साहब भी फोन बंद करके सो गए। मैंने और मुस्लिम लीग नून ने ये मुतालबा किया है इलेक्शन कमीशन से कि पूरे का पूरा दस्के में री इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन डस्का इन्हें 75 ज़िमनी इंतखाब के नताइज का ऐलान करें। अली अजद जीत चुके हैं। PTI रहनुमाओं ने दावा कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा डस्का वालों तैयारी कर लो, अगले हफ्ते जश्न मनाएंगे। शिबली फराज बोले नवाज शरीफ का बयानिया हार चुका है। डस्का में PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली अजद मल्ही की जीत का दावा कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि ये हल्के के लिए अहम है कि उसकी नुमाइंदगी को रोका ना जाए। अली अजद मल्ही यहाँ से वाज़े तौर के ऊपर इलेक्शन जीत चुके हैं और उनका नोटिफिकेशन किया जाना अज हद अहम है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम अजद मल्ही साहब के साथ यहाँ की सालकोट की लीडरशिप के साथ जश्न मनाने आएंगे। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा गुंडागर्दी के लिए नून लीग ने राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ को डस्का भेजा। इन्होंने इसमें बरमला इस बात का इजहार किया है कि हम अब इलेक्शन बंदूक से जीतेंगे। ये इसलिए है कि इनको पता चल गया है कि जो इनका बयानिया है उसको शिकस्त हो रही है, नवाज शरीफ के बयानिए को शिकस्त हो रही है। फिरदौस आशिक अवान ने भी नून लीग पर तनकीद की। शाही खानदान के जाती मुलाजमों ने इस इलेक्शन को खून आलूदा करने की साजिश की। PTI रहनुमाओं का कहना था नून लीग गुंडागर्दी और धोस धमकियों की सियासत करती आई है, मगर अब तब्दीली आ चुकी, झूठों को घर तक पहुंचाएंगे। वज़ीर दिफा परवेज खट्टक ने PK 63 नौशहरा के ज़िमनी इंतखाब में धांधली का दावा कर दिया। कहा 6000 जाली वोट डाले गए जिसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन जाएंगे। FATF का 3 रोज़ा वर्चुअल इजलास आज से शुरू होगा। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान FATF के 27 निकाती एक्शन प्लान में से 21 पर अमल दरामद कर चुका है, जबकि बाकी 6 नुकात की तकमील के लिए पाकिस्तान को रवा माह तक की मोहलत दी गई थी। वजारत खजाना के हुकाम के मुताबिक FATF की शराइत पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ मौसर कानून साजी की गई है। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलर्स और अकाउंटेंट्स को मशकूक माली ट्रांजैक्शंस की निशानदेही का पाबंद बनाया गया है। पाकिस्तान को FATF इजलास से अच्छे नताइज की उम्मीद है। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए ऑन साइट विजिट का ऐलान हो सकता है या कुछ माह की मजीद मोहलत मिल सकती है। लाहौर के सरहदी गांव पडाना की एक ऐसी हवेली जहां सिख खानदान ने क़याम पाकिस्तान के वक्त सैकड़ों मुसलमानों को पनाह दी और अपना मजहब छोड़कर खुद भी मुसलमान हो गए। हवेली की मौजूदा हालत कैसी है, दिखाएंगी आयशा अता अपनी रिपोर्ट में। हवेली सिख की पनाहगाह मुसलमानों की, मोहब्बत हो तो ऐसी। लाहौर से 40 किलोमीटर दूर गांव पडाना की ये वाहिद हवेली सिख और मुसलमानों की मोहब्बत की आज भी गवाही दे रही है। इस कदीम हवेली के सिख मकीन जवाला सिंह ने 1947 में मुसलमानों को पनाह दी थी। जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त मुसलमान जो भारतीय इलाकों से लुटे पुटी हालत में और कत्लो खून देखते हुए वो जब पाकिस्तान की सरहद पर पहुंचे तो वो पहला ये गांव यही था जो पाकिस्तान का इनको वेलकम कर रहा था। तकसीम हिंद से पहले पडाना के गांव में सिख ही बसते थे, लेकिन मुसलमानों का तौर तरीका सरदार जवाला सिंह के दिल को छू गया। 1950 में इस्लाम कबूल किया। सरदार जवाला सिंह संधू का मैं ग्रेट ग्रैंडसन पड़पोता हूँ। मेरे जो परदादा जी थे और दादाजी उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। इनके अलावा उनके जितने बहन भाई थे, उनके चाचे ताए फुफ्फो
वो सारे इंडिया में और वेल सेटेड हैं और वो सिख हैं अभी तक भी। इंतहा पसंद हिंदुओं के दंगे फसाद से मुसलमानों को बचाने वाली ये हवेली की जंग से पहले ये छतें बिल्कुल ठीक थी। मैंने उस वक्त एक हवेली को देखा है, ये वो जगह जहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता था, अब तो खंडर बन गई है। तकसीम के बाद सिखों की बड़ी तादाद भारत चली गई, लेकिन जवाला से नसरुल्लाह बनने वाला पाक धरती को प्यारा हो गया। जवाला सिंह का ये खानदान आज भी इस गांव में सबसे बाअसर और दिल का अमीर समझा जाता है। यहाँ जवाला सिंह की चौथी नस्ल आबाद है, जबकि इनके ये खेत मुसलमान हारियों को बतौर तोहफा दे दिए गए। कैमरामैन असहर इकबाल के साथ आयशा तासमा, लाहौर। ख्वाजा सरा की ज़िंदगी मुश्किल तो होती ही है, लेकिन ऐसा ख्वाजा सरा जिसकी ज़िंदगी में पहले खुशियों ने रंग बिखेरे, फिर मुआशरे की तलखियों ने सारे रंग छीन लिए। नवाब शाह की बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी में सरकारी नौकरी से भीख मांगने तक ख्वाजा सरा अदनान नूर की दास्तान सुना रहे हैं मुदस्सिर नज़ीर अपनी इस रिपोर्ट में। इज़्ज़त मिले फिर वो इज़्ज़त खाक में मिले, तो इससे बेहतर है इज़्ज़त ना मिले। मेरा नाम अदनान नूर है और मैं ग्रेजुएट हूँ। मैंने तालीम इसलिए हासिल की, मेहनत मैंने इसलिए की कि एक मुझे अच्छा रोज़गार मिल सके, ज़माने की काटने वाली नज़रों से बच सकूं, एक अच्छी पोस्ट मिल जाए, अच्छा कोई रोज़गार मिल जाए। मुझे तो ऐसा लगता है ये सियासत चमकाने के लिए हम लोगों को इस्तेमाल करते हैं। और मुझे पहले शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी नवाबशाह में एक क्लार्क की जॉब मिली। मुझे ऐसा लगा मुझे सब कुछ मिल गया, लेकिन नहीं, वो आर्जी था। वो दे के ना बस एक ख्वाब दिखा के छीन लिया। रेगुलर होने का टाइम आया तो उन्होंने मुझे जवाब दे दिया और उन सब लोगों को रेगुलर कर दिया जिनका टाइम कंप्लीट हो गया था। सिर्फ मुझे ही जवाब दे दिया। क्यों? क्योंकि मैं ख्वाजा सरा हूँ ना, इसलिए मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। आज मैं फिर सड़क चाप हूँ। लोग अस्सलाम वालेकुम। हाँ दे दो, अल्लाह ज़्यादा दे, 10 रुपीज़ प्लीज़। मांगती हूँ, डांस करती हूँ, फंक्शन करती हूँ। कौन सी बड़ी इज्जत, मैं अगर बसम में जलील हुआ। खबरों में आगे आ रहा है सऊदी अरब में खवातीन की फौज। सराफा बाजार के जेवरात ही नहीं बल्कि वहाँ की मिट्टी भी सोना उगलती है। सोनार की दुकानों से जमा की जाने वाली मिट्टी कहाँ जाती है और उससे सोना कैसे निकलता है, जानते हैं साद साबरी की इस दिलचस्प रिपोर्ट में। सराफा बाजार के जेवरात ही नहीं, मिट्टी भी सोना है। जी हां, वो जगह कि जहां सोने के जेवरात बनाए जाते हैं। वहां का कचरा या मिट्टी फेंकी नहीं जाती, बल्कि महंगे दाम पर फरोख्त की जाती है। सुनारों की दुकान पर जब वो जैसे लकड़ी कटती है ना, ऐसी बुरादा सोना जहाँ जेवर बनता है, तो वहाँ पे वो जेवर वगैरह बनता है, तो उसके नीचे जो है ना कारपेट या टाट बिछता है, वो उसमें नियारा गिर जाता है। तो वो जो है ना, कुछ सुनार ज़्यादा होता है जिनका सोना जैसे 20 तोले 15 तोले, तो वो खुद निकाल लेते हैं। निकलवा के कारीगर से निकलवाने के बाद उसकी जो मिट्टी होती है वो हम ले लेते हैं 10,000 15,000 की, 5,000 की, मुख्तलिफ दुकानों से जमा कर लेते हैं। पूरे हफ्ते में 4-5 लाख 3 लाख की खरीदारी करके। इस मिट्टी के खरीदार न्यारे कहलाते हैं, जो इंतहाई मेहनत और महारत से मिट्टी में शामिल सोना निकाल लेते हैं। लाने के बाद उसको हम टाट वगैरह होते हैं, उसको टब में रख के, ये टब है, इसमें जलाते हैं। जला के उसको बिल्कुल ठंडा हो जाता है, तो उसके अंदर उसको ठंडा वन्ना लगा के जो कील व कचरा निकाल के उसको फिर सुहागा, शोरा, नमक और खड़ जो होती है सिक्के की रांगा, वो मिला के उसको तैयार करके भट्टी में डालते हैं। वो उसमें गलता है। गलने के बाद वो एक रांगे की शक्ल में आ जाता है। सारा धातें उसमें मिक्स हो जाती हैं। फिर वो सारी धातें काटने के लिए अड्डा करते हैं। अड्डा होता है वो सीमेंट, राख और चूने का बनता है।
उस अड्डे के अंदर सारी धातें ख़त्म हो जाती, सिर्फ तांबा और सोना और चांदी रह जाता है। वो फिर हम उसको निकाल के भट्टी में छार करते हैं, ज़र्रात बड़ी होती है, उसको ज़र्रात कर लेते हैं। उसको करने के बाद फिर प्याले में रख के तेज़ाब डाल के उसको हम रिफाइन कर लेते हैं। सोना फिर हमारा अलग हो जाता है। इस अमल में शामिल कई मुनफरिद चीजें खाक के ज़र्रात से सोना निकाल लाती हैं। कराची में नियारे का काम करने वाले कई दिहाइयों से इस काम से वाबस्ता हैं, जो मिट्टी को देखकर ये अंदाजा लगा लेते हैं कि इसमें कितना सोना है। नियारे अपने तजुर्बे की बुनियाद पर महंगे दामों मिट्टी खरीदते हैं। नफा नुकसान वक्त आने पर पता चलता है। मट्टी में से सोना निकालने का काम मुनफरिद ही नहीं बल्कि मुश्किल भी है। कई मराहिल से गुजारने के बाद इस काम के माहिरीन मट्टी को सोना बनाने में कामयाब होते हैं। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ साबरी, समा, कराची। सऊदी अरब में ख़वातीन की मुसल्लह अफवाज में भर्तियाँ शुरू कर दी गई। सऊदी ख़वातीन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स और मेडिकल सर्विस में सिपाही से लेकर सार्जेंट तक की तैनातियों के लिए दरख्वास्तें दे सकेंगी। ताहम ख्वाहिशमंद ख़वातीन उम्मीदवारों के लिए लाजिम होगा कि वो मेडिकली फिट हों और उन्होंने किसी गैर मुल्की से शादी ना की हो। फैशन पाकिस्तान वीक का दूसरा रोज डिजाइनर्स के तैयार करदा नित नए मलबूसात ने मेला लूट लिया। कराची से रेहान अहमद की रिपोर्ट। कराची में फैशन पाकिस्तान वीक का दूसरा और आखिरी रोज दीदाज़ेब मलबूसात की खूबसूरती ने देखने वालों के दिल चुरा लिए। दिलकश मलबूसात लोग पलक झपकाए बगैर देखते रह गए। As chairperson of the Pakistan Fashion Council, मैंने कहा मैं सबको हौसला दूं कि कोविड हो या कोविड ना हो हम ये शो करेंगे, लेकिन हम ख्याल रखेंगे। हमने SOPs रखे, हमने कहा 600 गेस्ट से हमने 100 गेस्ट कर ली और The business of fashion has to go on. डिजाइनर्स शमशा हाशवानी, माहीन खान, समीर सैन, जाविया, सना अब्बास, हसन रियाज और निदा टपाल की जिद्दत पसंदी। This is a really good initiative. डिजाइनर्स को मौका मिल रहा है अपना काम डिस्प्ले करने के लिए। I worked for शमशा हाशवानी और बहुत ही प्यारा जोड़ा है। I'm in love with it. तो अभी मैं देख रही हूँ कि मैं अभी आई हूँ तो I'm seeing other designers work. I think it's lovely. We get to see their creativity and I think it's a great job, great idea. फैशन पाकिस्तान वीक के दूसरे रोज नुमाइश के लिए पेश किए जाने वाले रंगों का काबिल तारीफ इम्तिजाज देखने को मिला। शायद इसीलिए भारी मलबूसात भी निगाहों को हल्के महसूस हुए। फैशन पाकिस्तान वीक 2021 अपने अख्ताम को पहुंचा इस पैगाम के साथ कि शख्सियत चाहे कितनी दिलचस्प क्यों ना हो, लिबास की खूबसूरती बहरहाल उसकी दिलकशी में इजाफे का बाइस साबित होती है। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। फिलवक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।